अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं कि आटा कैसे गूंदा जाता है, आटा गूंदने का आसान तरीका कौन सा है और अच्छा आटा गूंदना कैसा होता है, कौन सा होता है। तो आपने इसमें ज़रूरत आटा लेना है, जैसे कि आप रूटीन में गूंदते हैं। आपने जब आटा लेना है और उसमें आपने नमक ऐड करना है और 1 चम्मच घी ऐड करना है। खाने का जो 1 चम्मच होता है ना, वो 2 कर लें आप। जो सर्व करने के लिए चम्मच होता है वो 1 चम्मच कर लेंगे आप। तो यानी कि खाने के लिए 2 चम्मच आपने इसमें घी ऐड कर देना है और फिर इसको आपने घी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ठंडे पानी से गूंदना है। बाज़ औक़ात ये सुना जाता है कि गर्म पानी से गूंदो तो यह नीम गर्म पानी होना चाहिए तो आटा अच्छा गूंदा जाता है। नहीं, लेकिन ठंडे पानी से अगर आप गूंदेंगे तो देर तक रखा रहेगा, सेव रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। जैसे गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है तो आटा ख़राब होने का खदशा हो सकता है। आटा कितना महंगा हो गया ये भी आप सबको पता है। तो ज़ाया होने से बचाने के लिए आपने ठंडे पानी से इसको गूंदना है और अच्छे से इसको गूंद लेना है। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसको गूंदते रहेंगे और आखिर में आपने ज़्यादा पानी ऐड करना है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखेंगे आटे की क्या सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है। अब यहाँ पर लिया है मैंने ठंडा पानी और ये आटे को मैं गूंद रही हूँ और आटे को इकट्ठा करेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। और ये इकट्ठा कर लिया है मैंने, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था इकट्ठा करके और अब मैं इसको दोबारा गूंदूँगी। तो देखें आटे की शक्ल सूरत बहुत अच्छी हो गई है। हाथ की मुट्ठी कैसे बनाते हैं आटा गूंदते हुए, ये आप देखें मैंने कैसे बनाई हुई है। ये भी एक ट्रिक है अच्छा आटा गूंदने की और मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था आटा गूंदना। मुझे आटा गूंदने का बहुत ज़्यादा शौक़ था जब मैं 6 में थी और फिर मैं तब से ही गूंदती आ रही हूँ। तो अम्मी ने मुझे सिखाया था हाथ की मुट्ठी ऐसे बनाते हैं। और इसके बाद आगे मैं दिखाऊंगी पेड़ा कैसे बनाते हैं और इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि रोटी कैसी बनी है, हमारी सॉफ्ट है और कैसी रोटी है, क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया है। तो घी ऐड करने से रोटी सॉफ्ट होती है और फटती भी नहीं है। अच्छा आटा गूंदने की निशानी ये है कि आपकी पकी हुई रोटी फटेगी नहीं और सॉफ्ट बनेगी। तो मैं थोड़ी सी सुघड़ हूँ खानादारी मुझे आती है। तो ये देखें आटा कितना अच्छे से गूंदा हुआ है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। गूंद लेने के बाद ये ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और कितना अच्छा है। देखें इसकी लेयर्स बनी हुई हैं। उंगली दबाएं तो उंगली पर लगता नहीं है, लेकिन मतलब कि अच्छा गूंदा हुआ है, सही गूंदा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताऊंगी पेड़ा कैसे बनाते हैं। ये देखें पेड़ा बनाने का ज़बरदस्त तरीका यही है, अच्छे से फोल्ड होता है, गोल गोल फोल्ड होता है। और उसके बाद रोटी बनाएंगे। आपको एक तली हुई रोटी दिखाऊंगी और एक मैं रूखी रोटी दिखाऊंगी आपको कैसे सॉफ्ट बनी है और तली हुई रोटी कैसी ज़बरदस्त बनी है, कितने प्यारे फूल बने हैं उसके ऊपर। और उसके बाद आखिर में देखिएगा भाज ने नाश्ता किया है, हमने नाश्ता किया है किस चीज़ के साथ, ये भी देखिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम नीचे बैठकर कुकिंग करते हैं और अम्मी मेरी थक जाती हैं तो फिर नीचे ही ज़्यादातर हम काम करते रहते हैं। तो ये देखें रोटी बिल्कुल नहीं फटी और जिस तरफ रोटी को मैंने स्लाइड दी है उसी तरफ ही रोटी चली गई है। अच्छा आटा गूंदने की निशानी बिल्कुल यही है। इसको हम थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे, थोड़े से फूल बन कर आएंगे, उसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे फूल अब बनना शुरू हो गए हैं। थोड़ी सी जब पकना शुरू हो जाए, थोड़े छोटे छोटे फूल डॉट्स में आना शुरू हो गए। देखिए जो डार्क वाले शेड आ रहे हैं वो फूल है छोटे छोटे। तो अब ये फूल बनेंगे घी में। चिमटे से हम रोटी को फेरेंगे ताकि घी सारा लग जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने में। तबीयत उनकी डाउन थी तो वो घर पर ही हैं, छुट्टी पर ही हैं, तो इस वजह से फिर ये घी सारी साइड्स पर लगा देंगे। जो साइड जैसे रहेगी होंगी वहाँ पर घी और लगा सकते हैं आप। कितने प्यारे फूल बन गए, कितनी प्यारी रोटी बन गई है। मोटी भी नहीं है, पतली है और कितनी अच्छी बनी है, खूबसूरत सी। और इसके बाद मैं आपको रूखी रोटी बनाना सिखाऊंगी। रूखी रोटी को कैसे बनाते हैं, जिस तवे पर हम तली हुई रोटी पकाते हैं, पराठा बनाते हैं, उसी तवे पर हमने इस रोटी को बनाना है और साथ में ऊपर कपड़े से जोर देना है। तो ये प्यारे प्यारे फूल बन जाएंगे और ये हमारी
रूखी रोटी हो गई। ये देखिए इतनी सॉफ्ट बनी है और फटी भी नहीं है। आप भी इसी तरह आटा गूंदने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका भी आटा अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी सास नाराज़ होती हैं आपसे आटा अच्छा नहीं गूंदा जाता तो लाजमी ये वाली ट्रिक ट्राई करें। और यहाँ पर मैंने भाज के लिए बना लिया है अंडा। अंडा बहुत कम ही खाता है, लेकिन जब खाता है तो फिर पूरा ही खाता है। और ये भाज का नाश्ता और ये हमारा नाश्ता। उस्मान छोले लेकर आए थे बाहर से, इसमें मैंने सब्ज़ी मिर्च खुद ही काट ली थी, लेकिन ये कड़वी नहीं थी, अच्छी थी, बस खा ली। ये देखिए रोटियाँ कितनी प्यारी बनी हुई हैं। थैंक यू सो मच जो भी मुझे देखा है।